वो कटोरे में पानी लेकर वापिस आ रहा होता है। सभी लोग उस पर हंसना शुरू करते हैं। जरूरी नहीं कि महात्माओं के पास आकर आपको अपना प्रश्न बताना होता है। महात्मा जी उसके हाथ में एक कटोरा दे देते हैं और मोहन से कहते हैं, बिना कोई प्रश्न किए कल सुबह तुम्हें इस कटोरे में तालाब से पानी भरकर लाना है। राधे राधे। वेलकम बैक टू राधा रानी का जादू, जहां सिर्फ प्रेम बोलता है और श्री कृष्ण सुनते हैं। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आया हूं। यकीन मानिए, अगर आप इस कहानी के सार को समझ गए तो इस भौतिक जीवन में आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को नजरअंदाज करना आना चाहिए। उनकी कही हुई बातों को अनदेखा करना आना चाहिए। उनकी किसी भी बात को दिल पर लगाना नहीं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो पहले कहते हैं कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, और जब आप बन जाते हैं तो कहते हैं, अरे हम जानते थे कि तुम ये कर सकते हो। एक गांव था और उस गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। मोहन बहुत ही सरल स्वभाव का था। वो बेचारा जब भी कुछ काम करने जाता तो पहले तो उसके दोस्त उसमें कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी करने लगते, फिर उसके सगे संबंधी उससे कुछ ना कुछ कहने लगते। कोई कहता, अरे तेरा इतना ऊंचा खानदान है, तू ये कार्य करेगा। कोई कहता, अरे तेरे पिता इतनी अच्छी नौकरी में है, तेरी माता इतनी अच्छी नौकरी में है, उन पर क्या असर पड़ेगा इस बात का। अब वो बेचारा परेशान, करे तो क्या करे। जब भी कोई नया कार्य प्रारंभ करने लगता, कोई ना कोई मित्र आकर टोक देता, अरे नहीं, ये तेरे लिए नहीं बना है, और मेरी बात मान, मैं तेरा अपना हूं, मैं जानता हूं ये काम तू नहीं कर सकता, और अगर तूने कर भी लिया तो क्या गारंटी है कि तू सक्सेसफुल हो जाएगा। अब वो बेचारा कोई भी काम करने से पहले ही डर जाता। वो अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हो चुका था। एक दिन उस गांव में एक साधु महाराज आते हैं। वो साधु महाराज गांव के पास वाले मंदिर में रहते हैं। शाम के समय जब वो पूजा अर्चना करके अपना नाम जप कर रहे होते हैं तो मोहन बेचारा दुखी हारा उनके पास जाता है। जैसे ही मोहन उनसे कुछ पूछने लगता है, महात्मा जी उसके हाथ में एक कटोरा दे देते हैं और मोहन से कहते हैं, बिना कोई प्रश्न किए कल सुबह तुम्हें इस कटोरे में तालाब से पानी भरकर लाना है, और याद रहे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी इसी कटोरे में है, मगर कटोरे से एक भी बूंद पानी नहीं गिरनी चाहिए, वरना तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। अब बेचारा मोहन, वो तो पहले से ही बहुत सीधा है। उसने सोचा, चलो ये भी करके देख लेता हूं। सुबह उठकर जब वो तालाब की ओर जाता है तो रास्ते में उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। सब उससे पूछते हैं कि तू कहां जा रहा है, लेकिन वो किसी की बात का जवाब नहीं देता। वो कटोरे में पानी लेकर वापिस आ रहा होता है। सभी लोग उस पर हंसना शुरू करते हैं। कभी कोई कहता है, अरे देखो मूर्ख कहीं का, घर में पानी होते हुए ये तालाब से पानी ला रहा है। कोई कहता है, अरे ये पागल हो गया है, इसे दवा खाना में ले जाओ। लेकिन मोहन चुपचाप चलता जाता है और आखिरकार वो साधु जी के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो साधु जी के पास पहुंचता है, साधु उससे पूछते हैं, ले आए पानी? मार्ग में तुम्हें कोई मिला तो नहीं? इस पर मोहन कहता है, मार्ग में बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैंने ना उनकी बात सुनी, ना मैंने उनकी ओर देखा। बस मेरा पूरा ध्यान केंद्रित था इस कटोरे पे
कि इस कटोरे में से कोई भी पानी की बूंद न गिरने पाए। बस साधु जी मुस्कुराए। पुत्र, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब भी मिल चुका है। ये जरूरी नहीं कि महात्माओं के पास आकर आपको अपना प्रश्न बताना होता है। प्रश्न बताए बिना भी उत्तर मिल जाता है। और मुझे पूर्णतः विश्वास है, जिस तरह तुमने इसमें से एक बूंद भी नहीं गिरने दी, उन सभी लोगों को तुम नजरअंदाज करते हुए आ गए, उसी तरह अगर तुम्हें जीवन में भी तरक्की पानी है तो तुम्हें उन सभी लोगों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। अपने सगे संबंधियों को नजरअंदाज करना पड़ेगा, जो ये कहते हैं कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते।